आप ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग जो हैं वो आमने सामने आके ये कहते हैं कि सरे से इनको दिया ही नहीं जाना चाहिए, ये इसके मुस्तहिक ही नहीं है, ये एक ज्यादती है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ चौधरी तालब साहब रजौरवी को कि उनके एक दो इंटरव्यू सामने आए और पता चलता है कि कोई एक सियासी सूझबूझ रखने वाला एक मंजा हुआ सियासतदान, उसकी जबान और अनाड़ी लोगों की जबान में क्या फर्क होता है। जब आपको दिया गया तो किसी दूसरे को पूछ के नहीं दिया गया, और जब किसी पहाड़ी या किसी और तबके को दिया जाएगा तो वो आपसे पूछ के नहीं होगा। आप ऐसी कोशिश या ऐसी बातें मत करें कि जिससे कल आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो एक दूसरे के साथ आंखें मिलाने के काबिल ना रहें। एक दूसरे बिल जो पेश हुआ इस पर आगे चर्चा नहीं हुई। चर्चा जो है आइन में तरमीम के लिए होनी थी कि इस हद तक हम इसमें तरमीम करना चाहते हैं। जब गवर्नमेंट पहाड़ियों को इस जुमरे में लाएगी तो आइन में तरमीम करके लाएगी। और जब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा तजाद छिड़ा हुआ है दो बरादरियों के बीच में, गुज्जर बकरवाल बरादरी और पहाड़ी बरादरी, जहां एक का कहना है कि एसटी रिजर्वेशन जो है वो एक ही बरादरी डिजर्व करती है, दूसरी जानिब पहाड़ियों का ये कहना है कि हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा उठना बैठना खाना पीना एक जैसा है। हमारे पास जिस तरह से पिछले दिनों में नारे भी लगाए गए थे गुज्जर बकरवाल बरादरी की जानिब से कि हमारी बकरी हमारी भैंस, तो उस हिसाब से भी पहाड़ी ये भी क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी वो सब चीज़ें हैं, वही सब जिस तरह से माल मवेशी रखे गए हैं, जिस तरह से ढोके जाते हैं ये लोग, या ट्राइबल अपने आप को कहते हैं, जिन जिन पैरामीटर्स पे ये उतरते हैं वो तमाम जो हैं वो पहाड़ी भी उसी तरह करते हैं। तो इसमें बीच में एक लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर भी बात चल रही थी, उस पर आज हम आपसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं एडवोकेट मारूफ खान साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पे एसटी रिजर्वेशन को लेकर लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ साहब, जिस तरह से ये जो तजाद चल रहा है इसमें आप तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि एसटी रिजर्वेशन जो पहाड़ी कबीले को लेकर है, इस पर आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या वो वाकई में डिजर्व करते हैं या नहीं, जिस तरह से गुज्जर बकरवाल बरादरी का कहना है कि ये डिजर्व नहीं करते, तो आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े हसास मुद्दे पर जो है मुझे आपने इस चैनल के ज़रिए बात करने का मौका दिया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर की दोनों इकाइयाँ जो हैं पहाड़ी और गुजर बकरवाल, ये इनकी स्ट्रगल, इनकी कोशिश उतनी ही पुरानी है जितनी एक तबके की है इतनी दूसरे की भी है। ये कट्ठे दोनों की स्ट्रगल जो है ये शुरू हुई थी। उसकी अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा तो काफ़ी लंबी है, और इसमें अपनी तरफ से कोशिश करते करते एक तबका जो है इसको हासिल करने में कामयाब हो गया, दूसरा तबका जो है वो थोड़ा पीछे रह गया। आज मौजूदा गवर्नमेंट ने जब पूरी तरह ये एक सर्वे करवाया, अपनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए भी तमाम जो है इलाके जो हैं उनके सर्वे करवाया, और उसके बाद इस नतीजा पर पहुँचे कि जिन मुश्किलात से जिन तबकात को एसटी दिया गया है वो दो चार हैं, जिनको नहीं दिया गया वो भी उन्हीं मुश्किलात से दो चार हैं, और जिन बुनियादों पर जिनको दिया गया उन्हीं बुनियादों के मुस्तहिक जो हैं वो बुनियादें इनके पास भी मौजूद हैं, ये इनको भी देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक गुजर तबके की बात जो है उसमें दम था, वो बात दुरुस्त थी। उस हद तक उनकी जो वो प्लीड कर रहे थे कि उनका जो 10% ऑलरेडी है उसमें किसी दूसरे तबके को हिस्सेदार ना बनाया जाए, वो जायज़ बात थी। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग जो हैं वो आमने सामने आके ये कहते हैं कि सरे से इनको दिया ही नहीं जाना चाहिए, ये इसके मुस्तहिक ही नहीं है, ये एक ज्यादती है। और मैं दोनों तबके के ख़ास तौर नौजवान लोग जो हैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इसी को कहते हैं कि तलवार का कांटा जो है वो
زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا کاٹا ہوا وہ زخم نہیں بھر سکتا. اس سماج میں آپ دونوں اس سماج کی ضرورت ہے اور اس سماج کو آگے بڑھانے کے لیے، اس سماج کی تعمیر و ترقی، اس سماج کی خوشحالی میں آپ دونوں کا حصہ ہے اور آگے بھی آپ نے حصہ ڈالنا ہے. اس طرح سے نفرت کی زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے اس سماج کو نفرت کے بیج جو ہے وہ مت بوئیں، چونکہ نفرت سے نفرت پھیلتی ہے. نفرت کا بیج بو کے آپ پیار و محبت کی فصل نہیں کاٹ سکتے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں چودھری طالب صاحب رجوروی کو کہ ان کے ایک دو انٹرویو سامنے آئے اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا، ایک منجا ہوا سیاستدان، اس کی زبان اور اناڑی لوگوں کی زبان میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ جہاں تک اس بات کا یہ رہا کہ پہاڑی لوگ جو ہیں وہ کیوں مستحق ہیں، تو وہ اس کے اگر ایک ایک انگریڈینٹ جو ہے اگر اس کو میں بیان کروں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن پوری طرح سے یہ کوالیفائی کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر مرکزی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے ذہن انہوں نے بنایا ہے. میں اپنے گجر طبقہ کے بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جب آپ کو دیا گیا تو کسی دوسرے کو پوچھ کے نہیں دیا گیا، اور جب کسی پہاڑی یا کسی اور طبقے کو دیا جائے گا تو وہ آپ سے پوچھ کے نہیں ہوگا. آپ ایسی کوشش یا ایسی باتیں مت کریں کہ جس سے کل آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملانے کے قابل نہ رہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے انہیں پیٹ پھیرنی پڑے. تو پہاڑی لوگ جو ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نوجوان جب کبھی کسی چینل پر آتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو، اپنے اخلاقی قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات کریں، چونکہ آپ کو دینا ہے اگر تو مرکزی گورنمنٹ نے دینا ہے، وہ کسی طبقے نے نہیں دینا. اور کوئی کیا کہتا ہے اس سنی کو انسنی کر کے آپ اپنی جدوجہد جو ہے اپنے ڈھنگ سے کریں. جی اور صاحب، جس طرح سے پچھلے سال ہوم منسٹر خود جموں کشمیر میں آئے، مطلب دو بڑے منچ رجوری اور کشمیر سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹیکٹ جو ہے گجر بکروال کا کوٹا نہیں کریں گے، آپ پہاڑی برادری کو جو ہے وہ الگ سے ریزرویشن ملے گا. اس پر اب یہ جو گجر بکروال برادری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوٹا ود ان کوٹا، ریزرویشن ود ان ریزرویشن، یہ پرمیسیبل نہیں ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہوم منسٹر نے رجوری میں بھی کہا اور کشمیر میں بھی کہا کہ گجروں کا جو ہے وہ 0.5% بھی ہم اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ہوم منسٹر ہندوستان کا جب کسی سٹیج سے پبلکلی کو بات کہتا ہے تو اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم دوسرے طبقہ جات جو اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ان کو دیں گے، تو میرے خیال میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی اخلاقی جوازیت، کوئی قانونی جوازیت، کوئی سماجی جوازیت میرے ان بھائیوں کے پاس نہیں بنتی جو یہ کہتے ہیں کہ جی بے شک ہمارا انٹیکٹ رکھ کے ان کو دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اس حق میں نہیں کہ ان کو نہ ملے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، دیکھیے کوئی بھی جب کسی طبقے کو ایس ٹی یا ایس سی یا کسی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے تو باضابطہ آئین میں ترمیم کی جاتی ہے. یہ بل جو پیش ہوا اس پر آگے چرچا نہیں ہوئی. چرچا جو ہے آئین میں ترمیم کے لیے ہونی تھی کہ اس حد تک ہم اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. جب گورنمنٹ پہاڑیوں کو اس زمرے میں لائے گی تو آئین میں ترمیم کر کے لائے گی، اور جب وہ ترمیم کی جائے گی تو اس ترمیم میں پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس حد تک بھی ترمیم کریں کہ گجر، بکروال، گدی، سپی، شین جن کو آلریڈی ایس ٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ اس میں وہاں واضح کر دیں کہ ان کا اتنا پرسنٹ ہے، وہ ان کا کمپٹیشن ہر لحاظ سے ان کی مراد اس
लिहाज से अलग रहेंगी और नए तबका जात जिनको दिया जा रहा है वो अलग से जुमरे में आएंगी। जब ये आइन में इस किस्म की तरमीम हो जाएगी तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का फरमान है वो उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। आप वहां तक जाके कॉन्स्टिट्यूशन में वो तरमीम जो है उस हद तक गवर्नमेंट को पहुंचने तो दे, उसके बजाय सड़कों पर आके इस हद तक जो है खड़े हो जाना वो अच्छी बात नहीं है। और ये कोटा विद इन कोटा नहीं बल्कि एक कोटा जो है उसको महफूज रखते हुए उस तरमीम के जरिए दूसरे कोटे की वहाँ गुंजाइश जो है आइन में वो निकालेंगे। और ये बिल्कुल पार्लियामेंट को ये अख्तियार होता है करने का, वो किसी किस्म की भी तरमीम जब करे तो वो तमाम उसके आइनी पहलू जो है वो देख के और समाज में किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन चीज़ों की आने वाले वक्त में नाराज़गी या आवाम की तरफ से एहतजाज जो है वो हो सकते हैं, इन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हैं। और ये जब दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद आ जाएगी, मैं नहीं समझता कि उसके बाद किसी को कोई गुंजाइश है शक शुबे की। तो फारूक साहब, जिस तरह से एसटी रिजर्वेशन को लेकर पहाड़ियों की एक तवील अरसे से मांग चल रही है, तो उसमें क्या कोई डिमांड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड वो होगी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन चीज़ों के लिए वो किया जाए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्ट हो। तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ही यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज जो मुराद हिंदुस्तान के शहरियों को हासिल हैं, अगर कोई समझता है कि किसी दूसरे को दी गई या वो रह गया, वो मांग करता है, तो ये तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ही हुई ना जी। इसमें हाँ, जिस तरह कुछ लोग कश्मीर में या आसाम में, नागालैंड में कुछ मांगें वो रख रहे हैं जी। तो मान लीजिए आज़ादी की कोई मांग करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, तो एसटी मांगना, ये मैं हैरान हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कैसे है, ये तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जी। अच्छा, जिस तरह से हमारे नौजवान को, जो पहाड़ी कबीले के नौजवान थे या बुजुर्ग थे जिन्होंने आज तक ये लड़ाई लड़ी है, अब तक लड़ रहे हैं, इनको उम्मीद थी कि 26 जुलाई को जब इंट्रोड्यूस हुआ बिल लोकसभा में, तो उम्मीद थी कि 2 अगस्त तक उनका ये बिल जो है वो पास हो जाएगा। हालांकि 11 तक सेशन चला, मानसून सेशन, कोई भी उम्मीद जो उनकी थी इतनी अरसे से चल रही कि उम्मीद थी कि हमें भी हमारा हक मिलेगा, वो पूरी नहीं हुई। तो आइंदा वक्त में, यानी कि जिस तरह से विंटर सेशन भी आ रहा है, तो विंटर सेशन में अगर नहीं होता है, इनका बिल पास नहीं होता है, तो आप उन नौजवानों के लिए कोई पैगाम दें, क्या उनको क्या करना चाहिए, कोई सलाह उनके लिए? मेरा ये पैगाम रहेगा पहाड़ी नौजवानों को भी और गुजर नौजवानों को भी कि एसटी या इसके अलावा भी कोई बड़ी मुराद इतनी हमारे समाज के लिए ज़रूरी नहीं है जितना आपसी भाईचारा ज़रूरी है। बिल्कुल। आप इखलाकी कदरों को मलूज रखते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इखलाकियात का ख्याल रखते हुए जो भी आप बात करें वो करें कि जिससे किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे और आप अपनी बात भी कर गुजरें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मारूफ खान साहब, और इसी पे बात करेंगे और भी लोगों से, नौजवानों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मसाइल हैं, क्या उम्मीदें उन्होंने सरकार से लगा के रखी हैं विंटर सेशन में, एसटी रिजर्वेशन को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, उन सब पे बात करेंगे आगे भी। तब तक आप दें मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।